क्या विषय चुने रहे हो? हाँ, तो ये जो अक्सर मैं कहता हूँ कि जैसे अभी ठंड के मौसम है, तो ठंड के मौसम में आदमी आ, माने हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते। जैसे जब जब भी ठंड लगते, आप थोड़ा में ही देखो कि जब भी ठंड लगते तो आदमी अपन सेहत के लिए बहुत उत्साहित हो जाते और संख्या बढ़ जाते। खासकर पैदल चलने वाला मन के ठंड ला मतलब ऐसे मानते कि यह माने सेहत के खजाना है और पैदल चलना चाहिए। वही पैदल चलाई के जो मिसकंफ्यूजन है या आ, कम जानकारी है ओकरे बारे में ही मैं बताना चाहत रहे हूँ कि पैदल चलना वैसे तो फायदेमंद होते सब मने। आ, आयुर्वेद से लेके परंपरागत चिकित्सा पद्धति है या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस है। ये सब जन जब भी कोई बीमारी हो जाते, शुगर बीपी या लाइफ स्टाइल से संबंधित जितना भी बीमारी है, उन्हें पैदल चले के अक्सर सलाह देते हैं। तो ये बड़े आधा अधूरा जानकारी है, पैदल चलना ही ये सब बीमारी के इलाज नहीं है। असल में जो कॉन्सेप्ट है, जो सही कॉन्सेप्ट है, वो नंगे पैर पैदल चलना ही है। यानी खाली पैर पैदल चलना और जूता पहन के पैदल चलना में जमीन आसमान के फर्क है। अगर आप जूता पहन के डामर रोड में अगर आ, वॉक करत हो, आप लगा थे कि मैं वॉक करत हूँ, तो फिर ये गलतफहमी ही हो सकती। सिर्फ कैलोरी बर्न के ही एक एंगल सही साबित होते, बाकी एक ये तो बहुत छोटे माने फायदा है कैलोरी बर्न होना। जो कि जूता पहन के अगर अपन एक आध किलोमीटर या 2 किलोमीटर अगर आराम से पैदल चला था, तो 99% जो पैदल चले के फायदा है या जो हमारे शास्त्र या मेडिकल साइंस में लिखा है वो नहीं मिल पाए। सिर्फ कैलोरी बर्न हुई, और वो भी अगर 1 किलोमीटर चल लो तो 10 किलो कैलोरी से ज्यादा बर्न नहीं हुए। और अभी एक और गलत चलन है कि जत्का जन भी वॉक में जाते मन में चाय के लत है, वॉक में जाते 2-3 किलोमीटर चलते, रोज चलते, और मन लगते कि हम तो वॉक करत हन, हमार बीमारी में फायदा हुई, बीपी में फायदा हुई या और शुगर में फायदा हुई, और वॉक करे जाते 2 किलोमीटर चल के आते और फिर चाय पीते। तो फिर आपकी कैलोरी बर्न सिर्फ 20 कैलोरी या 30 कैलोरी ज्यादा से ज्यादा बर्न हुई, और एक कप चाय में 200 किलो कैलोरी मैंने मिल जाते। तो अगर चाय छोड़ दी या वाक में नहीं जाही तब भी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वही एक मिसकंफ्यूजन है वाला मैंने आज मैं बताना चाहता हूँ कि पैदल चलना है तो कैसे चलना है, कतका चलना है, कतका बेर चलना है, और कहाँ नहीं चलना है और कतका बेर नहीं चलना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ चमत्कारिक फायदा बता देता हूँ कि सबसे पहला फायदा होते हैं अर्थिंग के। और अर्थिंग के बारे में मैं फिजिकल क्लास में बता चुके हूँ कि अर्थिंग माने का होते। अर्थिंग माने मान के चलो कि जैसे हमारे यहाँ बिजली के सामान है, कोई भी सामान है, ओकर खुला करंट जो है ओला न्यूट्रलाइज करे बर या ओला उदासीन करे बर अर्थ से जोड़ देथन जमीन से, तो वो करंट है जमीन में चल देते और हमारे जो सामान है वो सुरक्षित रह जाते। कोई भी सामान हो, अस्तरी हो, टीवी हो या जो भी हो, अगर खुला करंट अगर माने है वो सामान में, और अगर अर्थिंग नहीं है तो वो सामान ला खराब कर ही। तो ये अर्थिंग के कारण ही हम अल्लाह नंगे पैर पैदल चलना चाहिए। इला मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने अर्थिंग के संबंध है हमारे शरीर से, क्योंकि हमारे शरीर में भी विद्युत आवेश है। मैं पहले भी बताया कि हमारा जो शरीर है वो करंट से चलते, मस्तिष्क करंट बताते, जिला पर न्यूरो ट्रांसमीटर कथन, अब ये करंट के फॉर्म में ही चलते। तो दिन भर अपन जब चप्पल या जूता पहने रहते हैं, तो ये जो करंट है हमारे शरीर में, जो शरीर ला चलाते है, वो अधिक मात्रा में बन जाते हैं, और हमारा जो शरीर है वो धनात्मक करंट बनाते, पॉजिटिव आवेश जिला कथन हमन। तो जब ये आवेश हमारे शरीर में बन जाते और हमन दिन भर और हमेशा जूता से अगर जूता या चप्पल पहने रहते हैं, तो ये जो आवेशित जो हमारे शरीर में विद्युत आवेश है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए, जमीन में जा नहीं पाए। एक स्थिति पैदल अगर हम नंगे पैर पैदल चलत हन, तो ये जो हमारा जो धनात्मक आवेश है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, जमीन में चल दी। दूसरा चीज ये है कि
ये तो पहला मैंने फायदा होगी कि अर्थिंग मिल जाते हैं, मतलब अर्थिंग हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अगर हमार शरीर में अगर विद्युत आवेश ला हमन अर्थिंग नहीं देबो या जमीन में वो आवेश ला नहीं भेजबो, तो ये जो इलेक्ट्रिक आवेश है या जो विद्युत आवेश है जो हमारे शरीर में न्यूट्रलाइज नहीं हो पाते जमीन के माध्यम से, वो आपके शरीर ला बीमार करही। बीमार कैसे करही? जैसे वो जो करंट है वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ाई, तो ओकर से आपला मान के चलो बदन में दर्द, जोड़ में दर्द, यहाँ तक कि आपला माने बीपी, आपला ब्रेन स्ट्रोक, ये सब चीज हो सकते अगर अगर अपन अर्थिंग ना दे पा। ज्यादातर हमन कभी खुला पैर नहीं रहन, तो अगर खुला पैर अगर अपन पैदल चल ले तो ये आपके शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी दोनों ला कवर करी। यहाँ तक कि मैं कई बार स्ट्रेस ला कम करे बार या मानसिक बीमारी ला कम करे बार भी पैदल चले के जब सलाह देता हूँ, तो मान के चलो कि पैदल चलना है तो नंगे पैर पैदल चलबो तो कर जो असर है वो 100 गुना ज्यादा रही। और वैसे भी मानसिक बीमारी पर अगर पैदल नहीं चल पाओ तो खाली पैर चलो, तब भी मानसिक बीमारी ला तो कम से कम कर दी, लेकिन फिजिकल बीमारी ला कम नहीं करे। अगर नंगे पैर चलबो तो फिजिकल और मेंटल बीमारी दोनों ठीक हुई। तो ये पहला मैंने फायदा है नंगे पैर पैदल चले के। दूसरा फायदा है स्ट्रेस ला कम करे के। जब कभी हमन स्ट्रेस के बारे में बात तो यहाँ बहुत करते हैं कि स्ट्रेस का होते, और स्ट्रेस के बारे में हमारे क्लास वाला मतलब शायद बताए कि जरूरत नहीं है कि स्ट्रेस होते का। और स्ट्रेस है हर बीमारी के जड़, और यही स्ट्रेस ला कम करे बर नंगे पैर पैदल चलना वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक है। काबर काबर ठीक है? ताकि जब भी हम नंगे पैर पैदल चलथन तो मान के चलो कि हमारे ये पंच तत्व वाला भी बात आ जाते यहाँ पे। स्ट्रेस लेवल के जब बात करथन तो हमारे शरीर पंच तत्वों से मिलके बने हैं, 5 तत्वों से मिलके बने हैं, जिनमें से एक तत्व पृथ्वी तत्व भी है। तो जब भी हमन प्रकृति के करीब जाबो, माने हमार जो 5 तत्व की पूर्ति हमारे शरीर ला जब करवाबो तो स्ट्रेस लेवल इसने ही कम हो जाते। जैसे मैं नहाए वाला एग्जाम्पल आप मन ला हमेशा बताता हूँ कि हमार रोज नहाथा नहीं से थी, काबर की साफ सफाई तो छोटे काम है, आप बिना नहाए भी साफ सफाई के इंतजाम कर सकते हो, लेकिन नहाना इसलिए चाहिए कि हमारे एक और पंच तत्व में पानी है। पानी ला हमारे शरीर में अगर हम 24 घंटा में एक बार अगर पंच तत्वों में मिला देता या पंच तत्वों में से पानी के पूर्ति हमारे शरीर में कर देता तब भी स्ट्रेस गायब हुई। तो आप मान के चलो कि अगर आप नहीं नहाए हो तब भी स्ट्रेस आने वाला है, काबर की पानी तत्व की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पृथ्वी में भी अगर पैर नहीं रखा तो दिन में एक बार भी, उठते ही मैं कई जन देखे हूँ कि चप्पल रखे रहते अपन बेड के नीचे ही, बिल्कुल मैंने पृथ्वी तत्व से दुश्मनी साबित करते है। किचन में भी चप्पल, बेडरूम में भी चप्पल, यहाँ चप्पल वहां चप्पल, फिर ऑफिस जाते तो जूता। तो मान के चलो कि पृथ्वी तत्व से दुश्मनी और प्रकृति से दुश्मनी माने पनिशमेंट। तो दूसरा फायदा हमारे स्ट्रेस से है, अगर हमन बिना चप्पल या जूता के अगर वॉक करत हन या पैदल चलत हन तो वो पृथ्वी तत्व के पूर्ति होते और फिर हमारे स्ट्रेस लेवल भी गायब हो जाते। ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा मान के चलो कि आजकल जो नींद की समस्या है, नींद की समस्या से पीड़ित आदमी मन बहुत गलत कदम उठाते, नींद की गोली ले लेते हैं। जबकि मैं एक और विधि बता रहा हूँ कि अगर अपन सूर्य की रोशनी भी अगर 10 मिनट ले लें तो वो भी आपकी नींद की क्वालिटी ला सुधार देते हैं। तो यहाँ अगर नंगे पैर पैदल आप चल ले हो तब भी आपके नींद की क्वालिटी सुधरने वाला है। अगर आप ट्राई करके देखो, अगर 5-10 मिनट अगर रोज नंगे पैर पैदल चल ले तो फिर मान के चलो कि आपके जो नींद वाला जो हार्मोन है वो अच्छी तरीके से बनने वाला है, जिला आप डायरेक्टली कभी भी कनेक्ट नहीं कर पान कि अगर मैं दिन में सुबह उठते ही अगर नंगे पैर पैदल चलत हूं तो नींद से क्या मतलब। वैज्ञानिक दृष्टि से मेलाटोनिन नाम के जो नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है वो है
पैदल चले से ज्यादा अच्छी तरीके से आपके शरीर में बनने वाला है जब आपला जरूरत पड़ी। तो नींद की कमी भी पूरा कर दी, ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा हुई कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जैसे जितना भी बीपी के मरीज है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जितना भी डॉक्टर है आप देखो, जितना भी बीपी मरीज है सबसे पहले ये वाला दवाई के साथ ये बोलते हैं कि ते पैदल चलेगा रोज 1-2 घंटा। लेकिन वो मन ये नहीं बताए कि पैदल चलना है तो जूता पहन के चलना है कि चप्पल पहन के चलना है कि नंगे पैर चलना है। अगर वो जूता पहन के अगर वॉक करा थे तो 1% फायदा हुई बीपी में, लेकिन अगर वो पैदल चला थे तो माने बोला 100% फायदा हुई। अब नंगे पैर पैदल चलना है तो कहाँ चलना है, कैसे चलना है, बोला मैं आखिरी में बताता हूँ कि डामर रोड में चलबो तो हमारे पैरे छिल जाही, तो वहां नहीं चलना है। मैं वो बाद में बताऊं कतका कतका बेर चलना है। तो ये आपके चौथा फायदा हो गया। पांचवा फायदा आपके बैलेंस ला इम्प्रूव करे में हो। बैलेंस ला माने आपके जो संतुलन है वो ओला बनाए बर। जैसे आप हमन जैसे बचपन में रहे बिना चप्पल या बिना जूता के ही चलन, कहीं भी जाना है तो बिना चप्पल जूता के जान, माने दौड़ान भागन, पर्दा में चढ़ जान या कहीं पेड़ में चढ़ जान बिना चप्पल के। उस समय कभी भी हमला ये डर नहीं रहे कि मैं गिर जाऊं का। कतको दौड़न, कतको भागन, कतको संकरा पर्दा में चढ़न, कतको पेड़ में चढ़न। लेकिन आज आप देखो कि जब से आप चप्पल या जूता पहनने के चालू करे हो तो वो बैलेंस भी बिगड़ गए हैं। खासकर वो मन ला जे मन गंभीर बीमारी से माने पीड़ित थे, जो मन बिस्तर में रहते, जैसे साइटिका वाइटा करके, और घर से रिकवर होए के बाद जब चले चालू करते तो बहुत मुश्किल हो जाते बैलेंस बनाए पर। तो अगर आप रोज अगर हम 10-20 मिनट अगर पैदल चलन तो ये बैलेंस के प्रॉब्लम भी नहीं रही, कभी भी हमला गिरे के डर नहीं रही, या कभी भी हमला माने बैलेंस खराब हुए के डर नहीं रही। तो ये पांचवा बेनिफिट है नंगे पैर पैदल चले के। तो ये और बहुत सारा बेनिफिट है, चला अपन बाद में चर्चा कर लेबो। अब मेन बात ये बता देता हूँ कि कतका बेर चलना चाहिए या कहाँ चलना चाहिए या कौन ला नहीं चलना चाहिए या कौन सा सतह में चलना चाहिए। तो ये निर्भर करते हैं आपके वातावरण के ऊपर या आपके उद्देश्य के ऊपर या आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर कि आप कतका कंफर्ट हो कतका बेर वॉकिंग करे में। जो एवरेज ये है या बेस्ट जो टाइम है वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली तो कहाँ चलना चाहिए, सतह कैसे होना चाहिए। तो सतह होना चाहिए थोड़ा से नरम, माने मान के चलो मिट्टी या घास। घास सबसे बेस्ट है, और जो ओस वाला जो घास है वो तो अमृत है, लेकिन ये ओस के जो समय सीमा है वो लिमिटेशन रहते। 4 महीना ठंडे में ओस गिरते या 5 महीना गिरते। लेकिन अगर ओस नहीं है घास में तब भी वो फायदा उतना ही करी। तो अगर अपन घास में चलन वो बेस्ट है। मिट्टी में भी चले जा सकते अगर घास नहीं है तो। आप बचो डामर रोड से या एकदम जो कंक्रीट वाला रोड है उनमें चले से आपला नुकसान हो सकते अगर नंगे पैर पैदल चलना है तो ये तो हो गया सतह के बाद। लेकिन चलना कतका बेर है, तो सबसे पहली जो पहली क्लास में मैं बता रहा हूँ सूर्य वाला में कि हमारा सूर्योदय से आधा घंटा, सूर्योदय के आधा घंटा बाद तक बेस्ट टाइम है। तो ये में भी वो लागू होते। अगर आपके उद्देश्य और आपके वातावरण आपला आधा घंटा की इजाजत देते तो आधा घंटा, नहीं तो शुरुआत में अगर आपला चालू करना है तो 5 से 10 मिनट सूर्यास्त से आधा घंटा बाद और सूर्यास्त से आधा घंटा पहली, ये 2 टाइम है। और अगर शुरुआत में चालू करना है तो 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप कंफर्ट लेवल से या आपके वातावरण के हिसाब से 20 से 30 मिनट करो। और आपला ज्यादा टाइम है और आपके शरीर सही सकते तो 30 मिनट भी कर सकते हो, और ज्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा तक बढ़ा सकते हो। ये आपके ऊपर है। 10 से 20 मिनट भी फायदा कर ही, आपला टाइम है तो 1 घंटा भी फायदा कर ही। लेकिन सबसे जरूरी बात है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी माने अगर आप छोटे दूर तक भी लगातार करत हो तो मान के चलो कि आपला फायदा ज्यादा होने वाला है। तो आप रेगुलर करो, भले 5 से 10 मिनट नंगे पैर पैदल चलो लेकिन रेगुलर चलो। तो आज के क्लास में इतना ही।
अब आगे आज योग करवाही श्री मिथिलेश सिन्हा सर। तो आओ मिथिलेश सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जी